नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने जॉन्डिस के बारे में बात किया था कि पेशेंट्स की गलतियां क्या होती हैं और जॉन्डिस होने का क्या रीजन होता है। इस वीडियो में हम जीवी स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन होता है। यह लीवर के लोअर साइड में लोकेटेड रहता है। इसका काम होता है बाइल डक्ट यानी बिलिरुबिन को स्टोर करना। बिलिरुबिन जो होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। यह स्टोन तब बनता है जब बिलिरुबिन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर यह ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। तब यह धीरे धीरे सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये जमा होकर एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम होती क्यों है और पेशेंट्स की क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये सारा रीजंस कॉज होता है। सबसे पहली गलती है हाई फैट एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट्स लेना, जैसे रेड मीट, डीप फ्राइड फूड्स जिनमें पकोड़े, समोसा, भटूरे और प्रोसेस्ड फूड्स भी आते हैं, और मार्केट में आने वाले चीज, मक्खन, मलाई, ये सब फूड्स भी आते हैं। इसके अलावा हाई वाटर एब्जॉर्बेंट फूड्स लेना, जिनमें सारे फास्ट फूड और जंक फूड्स भी आते हैं, जैसे कि नूडल्स हो गया, रोल, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। ये सब खाने से इंटेस्टाइन में वाटर की कमी होती है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से फैट के डाइजेशन में बिलिरुबिन का यूज कम हो जाता है, तो यह गॉल ब्लैडर से बिलिरुबिन रिलीज नहीं हो पाता, तो स्टोन होने का चांस बढ़ जाता है। सेकंड है कम फाइबर वाले फूड्स लेना, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और होल ग्रेन्स हो गया। इसका मतलब होता है कि अपने डाइट में आटा कम और मैदे का यूज ज्यादा करना। फाइबर जो होता है वो बिलिरुबिन में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे आटा और मैदा में क्या डिफरेंस होता है। तीसरी जो गलती है इनरेगुलर डाइट लेना। इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग खाने के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से बिलिरुबिन जो है गॉल ब्लैडर में पड़ा ही रह जाता है, तो वह स्टोन का रिस्क बढ़ा देता है। और कुछ लोग तेजी से वजन घटाने के लिए ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं। तेजी से वजन घटने की वजह से लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है और यह कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में जाकर जमा होता है, जिसकी वजह से यह स्टोन बन जाता है। इसके बाद है कम पानी पीना। कम पानी पीने की वजह से यह कॉन्स्टिपेशन तो कॉज करता ही है, साथ में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन गाढ़ा हो जाता है, तो स्टोन होने का रिस्क भी बढ़ा देता है। इतनी सारी गलतियां होती हैं जॉन्डिस और जीवी स्टोन होने के लिए। इनमें भी सबसे कॉमन गलतियां होती हैं कम पानी पीना या फिर ज्यादा देर तक भूखा रहना। कुछ लोग ज्यादा फास्ट फूड या फिर जंक फूड खाते हैं। ये सारे फूड्स या फिर ये सारी गलतियों को रिपीट करने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन तो कॉज होता ही है, साथ में आपको जॉन्डिस और जीवी स्टोन भी होता है। और इसके अलावा कुछ रेयर रीजंस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, या फिर कुछ लोग होते हैं अपने डेली लाइफ में कम एक्टिव रहते हैं। जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं वो दिन भर बैठे ही रहते हैं, तो उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये कॉजेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके बाद है अल्कोहल का यूज ज्यादा करना। इसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है। शराब पीने की वजह से एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस एंड फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, जो कि बिलिरुबिन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी को कम कर देती है। और कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज और कुछ जेनेटिक डिजीजेस, या फिर अनसेफ मेडिकेशंस लेना, जो पेशेंट्स जो है डॉक्टर के बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेते रहते हैं। इसके बाद है प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जीवी स्टोन या फिर जॉन्डिस के चांसेस बने रहते हैं। तो इतनी सारी पेशेंट्स की गलतियां और इतने रीजंस होते हैं जीवी स्टोन होने के लिए। अब हम बात करेंगे इसका प्रिवेंशन कैसे करोगे। बैलेंस्ड डाइट रखो, फाइबरस फूड खाओ, जैसे कि चना, दालें, सब्जियां और होल ग्रेन्स लीजिए, मतलब गेहूं का कंप्लीट आटा खाइए। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिए, थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर मील्स लीजिए। अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए। फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर पर डे कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। सफिशिएंट वाटर पीजिए और बॉडी में कोई सिम्टम या फिर प्रॉब्लम दिखने पर चेकअप जरूर करवाइए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट विद एग्जांपल समझेंगे।